हाय एवरीवन। आज मैं चैप्टर इंडिसेस बताने जा रहा हूँ जो क्लास 9 का चैप्टर है। और ये सारे बोर्ड में सीबीएसई और आईसीएसई इवन स्टेट्स बोर्ड्स में ये चैप्टर होते हैं। इस चैप्टर का नाम एक्चुअली क्या है, इंडिसेस। बहुत सारे बुक्स में लॉ ऑफ इंडिसेस भी है, लॉ ऑफ इंडिसेस, एक्सपोनेंट, ये चैप्टर्स का नेम है। ये तीनों ही चैप्टर्स का नेम है। और कुछ बुक्स में लॉज ऑफ इंडिसेस है, एक्सपोनेंट है, उसमें इंडिसेस है, तो ऑल आर सेम। ठीक है। सो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कि क्या है और इसके सम्स कैसे बनाते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं, इसके फार्मूलाज क्या है, और फिर इसको सम्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिसेस, व्हाट इज इंडिसेस? एक शॉर्ट ब्रीफली मैं बता रहा हूँ इंडिसेस क्या होता है। इंडिसेस फॉर एनी रियल नंबर ए एंड पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन ऐसे कर सकते हैं a इंटू डॉट डॉट अप टू m फैक्टर्स, टू m फैक्टर्स। m फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई m टाइम्स कर रहा है। ठीक है। सो इसको मैं क्या लिखेंगे? सो दिस इक्वल टू m टू द पावर m, a टू द पावर m। ठीक है। सो हियर ये क्या हुआ? a इज द बेस एंड m इज द इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स पावर, ये है पावर, दिस इज द पावर। और सो ये हुआ इंडिसेस का मतलब ये। ठीक है। सो मीन सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि m ये हो जाएगा आपका बेस एंड ये आपका हो जाएगा पावर। पावर इंडेक्स, इंडेक्स जो भी समझे। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए और इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो इसमें से जानना है कि फ्रैक्शनल इंडिसेस क्या होता है। फिर फ्रैक्शनल इंडिसेस है, फ्रैक्शनल इंडिसेस, फ्रैक्शनल इंडिसेस। फ्रैक्शनल इंडिसेस मीन्स होता है nth root of a, nth root of a, nth roots root of a. It is denoted by, it is denoted by a to the power n और रूट ओवर a ऑर्डर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इंडिसेस। सिमिलरली ये जस्ट डेफिनेशन टाइप हुआ, एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा। और एग्जांपल में हम ऐसे बोल सकते हैं। एग्जांपल्स इसके क्या है? ये क्या है? रूट ए। ठीक है। तो मीन्स इसको लिख सकता हूँ a टू द पावर 1/2 is called the square root of a, is called the square root of a। ठीक है। फिर इसी तरह से क्यूब रूट ओवर ए पावर ऑर्डर 3 मीन्स क्यूब रूट, इसको बोलेंगे क्यूब रूट। इसको कैसे लिखेंगे? a टू द पावर 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है। सिमिलरली ए दे दिया, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिए 4, ये 4 हो गया। सो इसको कैसे लिखेंगे? a टू द पावर 1/4 एंड इज कॉल्ड द फोर्थ स्क्वायर, इज कॉल्ड द फोर्थ रूट ऑफ a, इज कॉल्ड द फोर्थ रूट ऑफ a, ऐसे लिखेंगे।
तो इस तरह से ये फोर्थ रूट ऑफ ए, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से और भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन इंडिसेस बताया, फ्रैक्शन इंडिसेस किस तरह लिखते हैं, क्या होता है, ठीक है, देख सकते हैं। और फिर मैं आप आगे बताने जा रहा हूँ इसके फार्मूला जो है। तो ये सब कृपया करके आप लोग नोट कर रहे हैं और ये सब को थोड़ा रीडिंग करके समझें और कॉपी करके ट्राई टू लर्न ऑल दिस, ठीक है। तो इंडिसेस क्या है बता दिए, इंडिसेस का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे दिया और फ्रैक्शनल इंडिसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट लॉज ऑफ इंडिसेस। Laws of indices. Laws of indices. इसके बहुत सारे लॉज हैं जो उसको जानना जरूरी है, ये नहीं जानेंगे तो आपका सम नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक में देखिए a to the power m into a to the power n, यहाँ पर क्या है, पावर बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हियर a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। मीन्स ये समझिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है बट बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये डिवीजन है a बाय a टू द पावर m एंड a टू डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m, ये डिवीजन का साइन a टू द पावर n। तो यहाँ डिवीजन में पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सेकेंड लॉज हो गया। लॉज नंबर 3, a to the power होल टू दी a पावर m होल टू दी पावर n, पावर का पावर होने से क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m, ये हो गया लॉज, ठीक है। फोर्थ में a इंटू b होल टू दी पावर n, a इंटू बी मीन्स यहाँ दो बेस है, डिफरेंट बेस है, पावर होल पावर सेम है, तो ये पावर दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये पावर सेपरेट पावर मैं कर सकता हूँ, a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर n, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर बेस डिफरेंट होगा डिवीजन फॉर्म में, और यहाँ पर भी पावर m है तो यहाँ भी सेपरेट पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर n, ठीक है, हो गया। यहाँ पर कंडीशंस थोड़ा है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लॉज हो गया। एंड a टू दी पावर माइनस n, पावर माइनस में है तो पावर को प्लस करना है तो इसको 1 बाय a टू दी पावर n करेंगे, 1 बाय a टू दी पावर n मीन a इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। और ऐसे भी लिख सकते हैं ये और a टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय a होगा, ठीक है। इसमें किसी का पावर -1 है तो दिस इक्वल टू 1 बाय a, वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और a बाय b
होल टू दी पावर माइनस n, ठीक है। तो अगर पावर माइनस में है और ये फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जो पावर माइनस में नेगेटिव पावर है जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कर देंगे b/a और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और जानने हैं a to the power m equal to a to the power n implies that m equal to n। a पावर दोनों का बेस यहाँ पर लेफ्ट और राइट में बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो बेस इक्वल है तो क्या इसका पावर भी इक्वल होगा, ठीक है। इफ a to the power m equal to a power n then power will be equal, so m equal to n। when a is greater than 0 होगा, greater than 0, ठीक है। a पावर m equal to b पावर m, b पावर m, b power n implies that a equal to b। यहाँ जस्ट क्या है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो यहाँ पर इफ a पावर m इक्वल टू b पावर n implies that a इक्वल टू b। पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, ठीक है। इसका m is not equal to 0 होना चाहिए, नहीं होगा। and where a and b are positive integer, are positive, they are positive, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है। एंड p पावर m into q पावर n into r to the power s equal to p पावर a into q पावर b into r पावर c, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा कंडीशन है तो जो p है तो इसका जो पावर p मीन्स बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। सो इम्प्लाइज दैट क्या लिखेंगे कि m इक्वल टू a एंड n इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। q का पावर n है, यहाँ q का पावर b है, तो q सेम बेस हुआ, पावर भी सेम होगा, n इक्वल टू b। r का तो r दोनों बेस इक्वल है, सो इसका पावर भी इक्वल होगा, सो s इक्वल टू c, ठीक है। ये कंडीशन होते हैं वेयर p q r are different primes। डिफरेंट प्राइम्स। तो इंडिसेस का लॉज ये है, ठीक है। इतने लॉज जानने पड़ेंगे तो जब आप सम बना सकते हैं तो सब बनेगा। जो भी सम्स इसके हैं इंडिसेस में, जो भी सम्स हैं, ये सब लॉज नहीं जानेंगे तो आप एक भी सम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप ये सब सारे कॉपी करें, कॉपी करके आप लर्न कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा और लर्न इजीली हो जाएगा आराम से। एक बार ध्यान से रीडिंग करने से दिमाग में रह जाएगा, एक जगह नोट करके रखें और लर्न करें, देन आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 10 ठो लिखा है, और भी कुछ लिख सकता है बट मेनली 10 ठो लॉज में लिखा हूँ और इसके रिलेटेड और थोड़ा कुछ हो सकता है बट ये मेन है 3 लॉज, ठीक है। तो ये 10 ठो हो गया, कॉपी करें और इसको लर्न करें, फिर इंडिसेस में जो भी सम्स है आप बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सम्स करेंगे, कुछ इसके रिलेटेड हम लोग सम करेंगे।
सम्स है इवेलुएट, अगर ऐसे दे दिया है देखिए 1 2 5 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे 1 2 5 को, ये बच्चों के लिए हम लोग तो डायरेक्ट बना सकता हूँ, बट स्टूडेंट्स के लिए अपने जानेंगे तो आप 1 2 5 इस तरह से ब्रेक करें, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 5 से 525, फिर 5 से 5 5 जा, ठीक है, हो गया। तो मीन्स सो क्या हुआ, प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 5 × 5 = 5 to the power 3, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 5 to the power 3 एंड इसका बाहर का पावर 3 था, तो यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, सो हो जाएगा यहाँ पर पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 × 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, सो मीन्स 5 आंसर आ जाएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, सिंस लिख सकते हैं कि ये पावर m होल टू दी पावर n दिस इक्वल टू m n, ठीक है। ये लॉ हम लोगों ने अप्लाई किया, ये लॉ हम लोग अप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरह से सम बनाते हैं, इस तरह से सम मिलेगा, ठीक है। और सम्स कुछ सम्स देखते हैं। -27 होल टू दी पावर 2/3, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये -1 × 27 लिख सकते हैं, लिख दिया, और ये 2 पावर अंदर ले लिया, फिर होल पावर में बाहर कर दिया 1/3, ठीक है। 1/3 बाहर किया, जिस तरह से सेम यहाँ फार्मूला इस तरह से, ये क्या था एक साथ है, ये यहाँ से मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, इस लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्रेक करके मैं इस तरह से इस फॉर्म में कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये होल पावर है, तो होल पावर के क्या है -1 का पावर 2 हो जाएगा और इनटू 27 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये होल पावर जो क्या था 1/3 तो रहेगा, ठीक है। तो -1 पावर 2 इवन नंबर का पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +1 × 27 पावर 3 सॉरी पावर 2, और ये पावर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर का पावर, ठीक है, 1/3, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने देते हैं 1/3, तो 1 तो उसका वैल्यूज खत्म हो गया। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3, 3 to the power 3, और फिर पावर 2 हुआ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पावर तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 3 × 2/3, 3 कैंसिल, सो 3 to the power 2 मीन्स 9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझाएंगे, यहाँ ज़्यादा इस तरह से यहाँ क्या यूज हुआ है, जो क्या था कि a × b होल पावर m था, तो यहाँ पर पावर सेपरेट b पावर m, ये वाला पावर यहाँ पर अप्लाई किया, ये लॉ अप्लाई हुआ, ठीक है, ठीक है। और कुछ सम देख लेते हैं। इस तरह का सम देखिए 0.001 होल पावर 1/3, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1/1000 लिख सकता हूँ, लिख दिया, पावर जो था 1/3 हो गया। अब देखिए 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर 1/3, ये जो होल पावर था सो सेपरेट पावर हो जाएगा, a/b के फॉर्म में है, तो a का पावर मीन्स 1 का पावर 1/3, 1 का पावर 1/3, 10 का पावर 1/3 × 3, 10 to the power 3 × 1/3, तो मीन्स 1 का पावर कुछ भी देंगे तो क्या वैल्यू होगा 1 ही, और ये धीरे धीरे कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स क्या बचा 1/8, ये आंसर होगा आंसर।
तो इस तरह का सम ऐसे बनाते हैं। फिर चलिए कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट सम लेते हैं। चार 64 पावर 2/3 इंटू 2 -2 डिवाइडेड बाय 7 पावर 0 एंड ये होल टू दी पावर -1/2 है। तो यहाँ पर अगर लॉज इस तरह का सम में अगर आप लॉज नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए लॉज को सब अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 64 है ना, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेंटली कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्यूब लाना है, मतलब ऐसा पावर लाए कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। 4 का पावर क्यूब होता है इसका 64 का, और होल पावर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू ये जो टू दी पावर -2 है तो 1 पावर ये पॉजिटिव कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बताया था सिंस क्या बताया था, a टू दी पावर अगर -n है सो इक्वल टू 1/a टू दी पावर n होता है, ये लॉज है। ठीक है, ठीक है, सो डिवीजन का फॉर्म डिवीजन 7 टू दी पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1 लिख दिया, और ये -1 टू दी पावर जो है वही रहता है। अब देखिए पावर अगर मल्टीप्लाई करता 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 4 टू दी पावर 2 4 to the power 2 is 16 into 1 to the power 2 is 4। आगे बाई डिवीजन 1 ठीक है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, -1/2। ठीक है, 4 1 हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 4 का पावर कितना हुआ, 4 का पावर -1/2 है, -1/2 है तो रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। यहाँ पर पावर आ जाएगा ये, तो 1/पावर मीन्स 1/रूट इक्वल टू 1/2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से सम्स बनता है। ठीक है, चलिए सम और लेते हैं। और ये 1/3, तो 27 दोनों का पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं 27/9 होल पावर -3, और जो बाहर का जो पावर था सो अभी रहेगा, तो पावर -3 है तो -3 को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा, और ये पावर प्लस हो गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 1/3। ठीक है, सो ये 3 कैंसिल, सो क्या बच गया यहाँ पर 9/27, 9 1 जा 9 3 जा, सो फाइनल वैल्यूज क्या है 1/3 आंसर आ गया। तो सभी जगह लॉज लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर अभी मैं बताया था ये लॉज लग गया a/b होल टू दी पावर अगर -n है तो इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रैक्शन, ये यहाँ पर अप्लाई हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सम बनाते हैं। और सब कुछ ले रहे हैं।
32 रूट ओवर 32 माइनस रूट ओवर 1/3 32 रूट ओवर प्लस रूट 5 1/3। ठीक है, ये समय इसको इवेलुएट करना है। तो देखिए दोनों का पावर क्या सेम है, 1/3 1/3। तो ये दोनों का पावर सेम होने से एक होल पावर में रख सकता हूँ। 32 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट 32 माइनस यहाँ प्लस रूट 5, ये होल पावर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट में है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। रूट 32 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 रूट 35 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 5 का स्क्वायर होने से ये हट जाएगा और पावर 1/3। ये घटाएंगे तो 27 पावर 1/3। 27 का होता है 3 to the power 3। ठीक है, और तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह से बनाते हैं। कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ले लें थोड़ा सा। ये इवेलुएट था, अभी सिंप्लीफाई का सम्स लेंगे। सिंप्लीफाई 5 पावर n प्लस 3 माइनस 16 इंटू 5 पावर n प्लस 1। ठीक है, 12 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। फाइव टू द पावर n कॉमन ले सकता है यहाँ पर। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 माइनस 16 इंटू 5 पावर n इंटू 5, क्योंकि n प्लस 1 ये 1 ब्रेक करके मैं मल्टीप्लिकेशन इसको पावर को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 3 था तो 5 टू द पावर n 5 टू द पावर 3 ऐड होगा तो ये मिलेगा, तो इस तरह से ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर 12 इंटू 5 टू द पावर n और यहाँ पर माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 पावर 1 है, तो ये एक बार का पावर इधर हो गया। ठीक है, तो सभी से कॉमन क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में भी कॉमन हो जाएगा 5 पावर n और 5 टू पावर 15 बच गया है। तो 5 पावर 15 बच गया, 5 पावर 15 माइनस 5 पावर 3 यानी 16 इंटू 5। और यहाँ पर भी 5 टू द पावर n कॉमन हो गया, 12 माइनस इंटू 2 इंटू 5। अब ये 5 और ये 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n दोनों कैंसिल हो गए। अब जो नंबर बच गया उसको कैलकुलेट करेंगे।
5 टू पावर 3 मीन्स 1 2 5 और ये हो जाएगा 80। 16 5 80 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, इसको माइनस कर देता हूँ तो 5 और 45 बाई 2, 45 बाई 2 आंसर आ गया। यही आंसर है। इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। आप ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, ठीक है। और कुछ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन लेते हैं कुछ। a पावर 7 इंटू a पावर 4 इंटू a पावर 6 माइनस 6 इंटू a पावर 0, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये पावर दोनों देखिए पॉजिटिव है तो ये पावर क्या होगा 7 प्लस 4 और इसको मैं 1 बाय ये पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू 1 हो जाएगा, a टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कितना हो गया 11 और पावर ये नीचे में 6 है तो ये पावर 6 माइनस हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी पावर रहता है बेस सेम रहता है तो ऊपर में जाके पावर माइनस हो जाएगा। सो a टू द पावर कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। बहुत ऐसे सम हैं बट आपको बना पाएंगे, बनाना बहुत ही इजी है और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। बट आपको लॉज इससे जानने होंगे, लॉज जान पाएंगे तभी बना पाएंगे। क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c बाय a माइनस b पावर माइनस प्लस b पावर माइनस 1 c पावर माइनस 1 प्लस c पावर माइनस 1 a पावर माइनस 1, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे? ऊपर में जो है वही रहेगा और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी इंटू 1 बाई ए। सभी को एलसीएम लेंगे, ऊपर में जो था वही रहेगा और सभी को जब एलसीएम ले लूँगा यहाँ पर एक को और एक फ्रैक्शन है तो ये एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी मिलेगा, बी से डिवाइड करेंगे तो ए मिलेगा, सी ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बी मिलेगा। सो अल्टीमेटली दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम हुआ, ये ए बी सी ऊपर चला जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी बाई ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो ये 5 और ये 5 हो गया, तो क्या बच गया ए बी सी, ये आंसर हो गया। इस तरह से समझा दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे सम हैं, बना पाएंगे इजीली, बस आपको इसके लॉस जानने चाहिए। प्रूव दैट का सम एक तो ले रहा हूँ, प्रूव दैट x to the power a x to the power b whole power a plus b dot x to the power b x to the power c एंड यहाँ पर b plus c x to the power c x to the power a
सी प्लस ए इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये इजी है, लेफ्ट साइड से प्रूफ ले LHS में जो है वो ले रहा हूँ। LHS में लेंगे तो फर्स्ट टाइम तो आपको इस लाइन क्वेश्चन है वही लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद से मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन इसको मैं ऐसे पावर दोनों का सेम था, सॉरी पावर नहीं, बेस सेम है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और पावर हो जाएगा इसका a प्लस बी। यहाँ पर b माइनस सी होगा और होल पावर b प्लस सी। इसमें जब भी सॉल्व करेंगे प्रूफ में तो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन होगा, देन आप ये स्टेप लिखेंगे सेकंड स्टेप। तो x टू द पावर c माइनस a एंड यहाँ हो जाएगा c प्लस a, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले के अनुसार सो यहाँ पर अभी अब देखिए सबका बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगा, एक ही बेस रहने से पावर जितना भी सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और बस हो गया। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस में ये माइनस में सभी कट जाएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस कट गए तो क्या हुआ, x टू द पावर 0, सो मीन्स 1 आंसर। x टू द पावर क्या होता है, 0 होने से 1 आंसर आता है। बस इस तरह का सम और इजी है, ठीक है। If 1960 equal to the power a into 5 to the power b into 7 to the power c, then find the values of a, b, c. तो कैसे निकालेंगे, इस तरह का सम और इजी कर सकते हैं। पहले 1960 इक्वल टू दी पावर a इंटू 5 टू दी पावर b इंटू 7 टू दी पावर c, तो 196 को इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। फिर 5 से भी जाएगा, 2 से और जाएगा अभी 2 2 जा एंड 2 4 जा 2 5 जा, 5 से 5 4 जा 5 9, फिर 7 इंटू 7 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ इसका 3, यहाँ 2 पावर 3 और 5 1 है और ये 2 है, ठीक है। सो इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हुआ 2 पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है
बस तो इसका एक फॉर्मूला बताया था, जो लॉस था उसको फॉलो करें। सो टू दोनों का बेस इक्वल, सो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड बी इक्वल टू 5 का बेस मैच करें, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आंसर आ गया। इस तरह से सम बनाते हैं, ठीक है। और एक लास्ट सम ले रहा हूँ। ये सॉरी क्वेश्चन है इसमें सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स ये क्वेश्चन है। इसमें 9 इंटू 3 पावर एक्स इक्वल टू 27 पावर 2x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें से इस तरह का सम को सभी का बेस इक्वल करना होता है, बेस को ट्राई टू कम इक्वल। तो इसका पावर 2 हो गया, 3 पावर x हो गया, और इसका पावर 3 का करेंगे 3 पावर 3 और 2x माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का बेस इक्वल है, पावर 2 प्लस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये बेस इक्वल हो गया, सो पावर आर इक्वल, सो देयरफॉर 2x प्लस x इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2x माइनस 5। तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 15। तो यहाँ पर 2 ये 15 को इधर लेके आ जाए, 15 6x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 और ये हो जाएगा 5x, ठीक है। तो सो x इक्वल टू, सो देयरफॉर x इक्वल टू, तो विद्यार्थी के घर में बनाए, और कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।